प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 का तीसरा भाग लेकर आए। 5वां सवाल है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। समझिए क्या करना है। सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो कहता है त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात निकलना है। मैंने कहने का तो सेक दिया हुआ तो कॉस थीटा निकलना है, साइन थीटा निकलना है, कॉस थीटा निकलना है, कौशिक निकलना है, टैन निकलना है और कॉट निकलना है। समझिए सेक तो दिया हुआ है, तो इससे अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ सेक थीटा बराबर दिया 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h/b 13/12। मैंने कहने का अर्थ हुआ h का मान आपको दिया है 13, और b का मान कितना दिया है 12। अब h दिया हुआ है और b दिया हुआ, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, p ज्ञात करना होगा। तो किसके माध्यम से, यहाँ लिख देंगे अब पाइथागोरस के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो क्या होगा, p बराबर क्या होगा, रूट अंदर h का स्क्वायर अब माइनस b का स्क्वायर। अब h के मान आपको दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर कर देना है और इसे कितना का स्क्वायर करना है, माइनस करना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, वो 169 और 12 का कितना होता है 144। अब घटाएंगे इसमें से तो कितना मिलेगा 25। किसका वर्ग, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 निकल गया। मैंने कहने का 5 निकल गया। अब जब इतना निकल गया तो प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या करना है, साइन थीटा, तो इसका सूत्र होता है p/h। तो p के मान दिया है 5 और क्या है h कितना दिया है 13, p/5 बटे कितना है 13 आ गया। इसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा, तो b/h, तो b के मान कितना दिया 12 और h के मान कितना दिया है 13। सेक का तो दिया हुआ था, कोई ऐसे नहीं है। अब डायरेक्ट कौशिक करने का लिया, कौशिक सेक भी लिख सकते हैं क्योंकि सेक तो ऊपर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन का उल्टा h/p। तो 13 दिया हुआ, ये कितना दिया है p का मान 5 दिया हुआ। चलिए अब अगला है क्या, टैन थीटा। तो इसका सूत्र होता है p/b। तो p के मान आपको कितना दिया हुआ है, p का मान कितना निकला है 5 और b का मान कितना दिया है 12, कितना दिया हुआ है 12। अब टैन हो गया, तब बाकी कौन हो गया कॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो b के मान आपको दिया है 12, इसका मान दिया है 5। आंसर हो गया। उसी प्रकार छठा सवाल, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B होगा। समझिए अब दिखाना है कोण A बराबर कोण क्या करना है B दिखाना है, लेकिन यहाँ दे भी दिया है कोण A और कोण क्या है B न्यून कोण है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समझिए तो एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ रख दिया है, शर्त है कि कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है, तो इसको हम B नहीं ले सकते, चाहे A नहीं ले सकते। अब इसको ले लेंगे हम A और इसको ले लेंगे हम B, इसको क्या मानेंगे, समकोण क्या मानेंगे C मानेंगे। समझे अब यहाँ क्या मानेंगे, इसको A और इसको B और इसको C।
अब इसको हम इसको बी चाहे ए नहीं ले सकते हैं, ए बी नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ ए लिए है, यहाँ बी लिए, तो आप इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, लेकिन इस सी का सी ही समकोण होगा, समझे। यहाँ दे दिया है कोण ए और कोण बी को न्यून कोण है, तो न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से छोटा, समझे। तो इस दोनों को 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, कोण ए और कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है आपको, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, दिया है cos ए बराबर cos बी, क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, समझे। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच बराबर, यहाँ भी cos बी है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, बी बटे एच होगा, समझे। चलिए, अब क्या है, cos ए है तो इस कोण के लिए कर रहा है, क्या है, इस कोण के लिए कर रहा है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, यह कर्ण होता है, यह लंब होता है, यह आधार होता है, लेकिन कब, जब ये कोण कहे तब। लेकिन यहाँ दिया है cos ए बराबर, तो cos ए के लिए तो छोटी चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट छात्रों, कि जो कोण निकालना होगा, जो कोण कहेगा उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, उसके सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और उसके साथ का जो बना हुआ कोण होता है वो आधार कहलाता है, समझे। बना हुआ भुजा जो रहता है वो आधार कहलाता है। तो कोण ए है तो इसके सामने का भुजा कौन है, ये बी सी, जो क्या होगा हमको लंब कहलाएगा, पी कहलाएगा, क्योंकि कोण ए है इसलिए। इस बी के लिए कहेगा तो आपको कौन अति लंब कौन होगा, ए सी होता है, लेकिन कोण ए है तो कोण ए के लिए क्या होगा, बी का मान कौन होगा, इधर लंब हो जाएगा तो आधार कौन होगा, ए सी। तो क्या लिखिएगा वह, ए सी लिखिएगा, बट एच कभी भी चेंजिंग, नो चेंजिंग, कोई भी कोण ए निकलना होगा चाहे कोण बी निकलना होगा, कभी भी चेंज कर नहीं होगा, लंब और आधार कोण के अनुसार चेंज होते रहता है, समझे। अब एच कौन होगा, ए बी, तो ए बी हम लिख दिए बराबर। फिर इनके cos बी का रहा है तो cos बी तो यही है, तो इसके लिए तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, आधार तो कोई चेंज ही नहीं, तो क्या होगा बी सी, अब बटे क्या होगा एच का मान क्या है, ए बी है, तो ए बी ले लिया। अब क्या करना है, ए बी ख़त्म, बच गया आपको ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। अब देखना है कि जो ए सी भुजा है, ए सी भुजा के सामने या कौन कौन है, तो ए सी तो यही है, तो इस भुजा के सामने कौन कौन है, कौन बी, कौन कौन है, कौन बी बराबर। अब बी सी है तो बी सी भुजा के सामने, अब बी सी कौन है, यह है बी सी, तो बी सी के सामने कौन कौन है, कौन ए। हमें यही दिखाना था कि दिखाए कि कौन ए बराबर कौन बी होता है, समझे। क्या होता है, कौन ए बराबर कौन बी। अब इसको सुधार के लिख दीजिए सही से, या कौन ए बराबर कौन बी, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, प्रूव। इसमें छोटी चीज़ याद रखिएगा, जो कोण निकालना होगा उसके सामने का भुजा लंब होता है, समझे, क्योंकि तो यह क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, लेकिन कोण अगर ये निकलना होगा तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, समझे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।